Hey, uh, today's topic is networking fundamentals. Now, what do you mean by network? A network maybe is a collection of various objects. You might have seen a network of your friends also. You might have seen a network of your like roads, uh, railways, network of TV connections you are having. These all are examples of networks. But our concern is towards computers. So, naturally, a group of computers attached together which can communicate, which this forms as a computer network. So, basic main use of networking is sharing of resources and information. Okay, this session will be dealing fundamental concepts of networking. We are not going in very detail, and also about types of internet connections. Now first of all we'll talk about the आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर होता है इनका बेसिकली दो तरह का होता है। एक तो होता है पी टू पी मीन्स पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर, और दूसरा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पेयर टू पेयर में मीन्स all computers have an equal status and they are called as peer to peer networks. बेसिकली इट मीन्स जो कंप्यूटर हैं उन सभी की सेम पावर होती है, या उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखें तो वो आपको एक जैसा मिलेगा करीब करीब। बट इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर दे हैव अ स्पेशल डेडिकेटेड टास्क। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई द डेफिनेशन network in which certain computers have a special dedicated task providing service to other computers in a network, they are called client server networks. तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कंप्यूटर जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है, वो कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन फैच करता है। तो जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हम सर्वर बोलते हैं, क्योंकि वो सर्व कर रहा है दूसरों के लिए। और जहाँ पर क्लाइंट जो क्लाइंट है, जिस सिस्टम पे क्लाइंट है जहाँ पे यूज़ कर रहा है, वहाँ पर हम उसको क्लाइंट बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो आपको हम क्लाइंट बोलेंगे, और आप वहाँ पर ऑर्डर करते हैं कि चाय या कॉफ़ी के लिए, तो वो आपको सर्व करता है, तो वो सर्वर कहला जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेयर टू पेयर एंड क्लाइंट सर्वर्स? दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। A client server network has a centralized server which is used to store the data because its management is centralized. Whereas in peer-to-peer architecture, each and every node is itself client. Peer-to-peer में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो खुद अपने आप में क्लाइंट भी हैं और सर्वर भी हैं, और that's why every node can do both request and respond फॉर द सर्विसेज। जबकि क्लाइंट सर्वर में क्या हो रहा था, क्लाइंट सिस्टम जो है रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, एंड देन द सर्वर फैचेस दोज इंफॉर्मेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो बेसिकली दीज आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स यू विल फाइंड। एक तो होता है लोकल एरिया नेटवर्क एंड द अदर वन इज वाइड एरिया नेटवर्क। द बेसिक डिफरेंस इज दैट जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका एरिया छोटा होता है, दैट मे बी विद इन अ बिल्डिंग और अ कैंपस। बट वाइड एरिया जो नेटवर्क है वो बहुत सारे नेटवर्क को मिला के बनता है, इसलिए उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंस। लोकल लेट्स सी द डेफिनेशन। लोकल एरिया नेटवर्क ऑफर्स वेरी हाई स्पीड्स, क्योंकि वो छोटा होता है, एंड दे आर यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स वो हैं जो कंप्यूटर से हम अटैच करते हैं, जैसे प्रिंटर्स या स्कैनर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज़ वन विच कवर्स अ ब्रॉड एरिया। जैसे मैंने आपको बता दिया, एनी नेटवर्क दैट इन लिंक्स अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज। उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि देश, अगर हम बहुत सारे लैंड को आपस में कनेक्ट करें
तो वो पूरे स्टेट को भी कवर कर सकता है, उसके बाद एक सिटी को कवर कर सकता है, सिटी के बाद पूरी कंट्रीज़ को, और डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में अटैच हो जाएं तो उससे वैन बन जाता है। द इंटरनेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ वैन। द इंटरनेट इज़ मोस्ट पॉपुलर वैन and is used by businesses, governments, non-profit organizations, individual customers, artists, entertainers, and many others. Let's see through a diagram the basic difference between a LAN and a WAN. See, यहाँ पे जो एक डायग्राम देख सकते हैं आप, LAN में कुछ सिस्टम्स को आपस में अटैच कर दिया है, एंड इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी बहुत सारे LAN हैं यहाँ पर, उनको आपस में कनेक्ट करके एक WAN बन गया है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. Now again the definition of internet. What is internet? Actually it is a LAN. तो we can say that it is a network of networks. बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ के एक बड़ा नेटवर्क बन गया है, and that's why the definition is network of networks. Internet is a global system of interconnected computer network that use standard internet protocol. यहाँ पे एक शब्द बोला गया है internet protocol. What do you mean by protocol? एक्चुअली इट मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स. जैसे कि आप रोड पर भी चलते हैं तो देन यू आर फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स. आप लेफ्ट चलते हैं, देन यू केम अक्रॉस द रेड लाइट, देन यू स्टॉप ओवर देयर, एज सून एज यू सी ग्रीन लाइट देन यू स्टार्ट वॉकिंग. तो उसी तरह से इंटरनेट में भी कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. सो इंटरनेट इट्स द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज ऑफ मॉडर्न टाइम्स विच हेल्प इन आवर डेली लाइफ, और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मदद करता है. प्रोफेशनल लाइफ हो या बिजनेस हो, सब जगह इस्तेमाल होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट इंसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल डेटाबेसेस सच एज फाइनेंशियल डेटाबेसेस. और इसके अलावा ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है. हेयर यू कैन सी वर्किंग ऑफ इंटरनेट. एक ISP है, उससे कनेक्शन लिया है आपने, देन इट इज़ गेट अटैच टू अ मॉडम से फिर राउटर में, और राउटर से फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल एंड कंप्यूटर्स कैन बी अटैच टू दिस फ्रॉम द फिगर गिवन. Okay, after this we are having next topic, that is World Wide Web. और इसको हम W3 भी बोलते हैं या WWW भी कहते हैं, which stands for World Wide Web. Basically क्या होता है ये? It is a system of interlinked hypertext documents accessed via internet. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सपोज जो स्टूडेंट है वो कैसे नॉलेज हासिल करता है, तो ही विल गो टू अ टीचर, और टीचर उससे इंटरफेस करता है. तो यहाँ पे जो टीचर है मैं उसको रिलेट कर सकता हूँ कि वो ब्राउज़र की तरह है, और जो स्टूडेंट है वो क्लाइंट की तरह है, और जो स्कूल या लाइब्रेरी से वो नॉलेज अटेन कर रहा है दैट इज़ लाइक WWW, जहाँ पर कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, CDs. तो वही डेटा यहाँ पर भी it can be in different formats like text, images, videos and other multimedia. The World Wide Web is a combination of all resources and users on the internet. They are using hypertext transfer protocol. तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रूल फॉलो होता है. And what is that rule is HTTP stands for hypertext transfer protocol. Okay, again अब यहाँ पे वेब ब्राउज़र की बात कर रहे हैं. ब्राउज़र एक्चुअली व्हाट इज़ अ ब्राउज़र? इट इज़ अ क्लाइंट सॉफ्टवेयर. एग्जांपल्स यू आर यूजिंग लाइक गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और भी दूसरे हो सकते हैं. इट्स अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स एंड एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. वेब सर्वर is a computer that stores websites and their related files for viewing on the internet. Now let's see what are the advantages of networking. There are different advantages of networking. सबसे पहले तो काम यह है कि डेटा शेयरिंग.
One of the most important use of networking is to allow sharing of data. That can be text files, spreadsheets, documents, images, presentation, audio files, वीडियोस. तो हम ये आसानी से शेयर कर सकते हैं. इसका मतलब है कि ये जो डेटा है सभी सिस्टम में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. हम किसी एक सिस्टम में जिसको हम सर्वर कर रहे हैं वहाँ पर स्टोर हो जाएगा और वहाँ से हम उनको शेयर कर सकते हैं. The next similar to like this is hardware sharing also. For example, एक कंपनी में there are 100 users are there. तो it doesn't mean to we have to install 100 printers और scanners over there. आप उन सभी को नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर केवल एक ही प्रिंटर या स्कैनर इंस्टॉल कर सकते हैं और all the users can share that hardware. क्या है हार्डवेयर? For example, printers और scanners. Now another advantage is internet access sharing. This means अगर एक सिस्टम में अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया है तो it can be shared to others with the help of hotspots. This is very commonly found in internet cafe, browsing centers, schools, colleges. You might have seen these things. Okay, next one is usage of network based applications such as ब्राउज़र जैसे गूगल का हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ईमेल क्लाइंट्स हैं, चैट एप्लीकेशंस हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग. यानी कि ये सब इस तरह की एप्लीकेशन है जहाँ पे नेटवर्क बेस्ड हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज़ गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट. ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं. तो देयर आर मैनी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर देयर. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे BSNL हो गई है. देयर आर सम अदर प्राइवेट ऑल्सो लाइक एयरटेल, MTS, वोडाफोन, Reliance is there, Tata Docomo is there. Okay, what is ISP? ISP is इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जहाँ से आप कनेक्शन लेते हैं इंटरनेट का उसको हम ISP कहते हैं. It is an organization which provides you with access to the internet via dial-up. There are different methods. हो सकता है कि ये dial-up मेथड हो या डायरेक्ट हो, हार्ड वायर के थ्रू आपके यहाँ इंटरनेट पहुँच रहा हो, या ऐसे भी हो सकता है कि बिना किसी वायर के, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस कनेक्शन. तो इस तरह का कनेक्शन आप ले सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम ISP. बेसिकली 2 कैटेगरीज आर देयर. वन इज़ वायर्ड, एक तो जिसमें केबल के थ्रू डेटा आ रहा है, और दूसरा वायरलेस यानी कि बिना किसी केबल के भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. एग्जांपल्स जैसे WiMAX एंड 3G जिसमें हमें केबल की ज़रूरत नहीं होती है. हाई स्पीड DSL है, ISDN इज देयर. नाउ नेक्स्ट वन इज़, ये डिवाइस क्या है, मॉडेम क्या होता है. मॉडेम दो शब्दों से मिलके बना है. MO मीन्स मॉड्यूलेशन एंड DEM मीन्स डीमॉड्यूलेशन. तो बेसिकली जो यूज़र है जब इंटरनेट यूज़ कर रहा है तो बाहर से जब डेटा आ रहा है केबल्स के थ्रू, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग फॉर्म. और जैसे ही आपके कंप्यूटर में सिग्नल पहुंचता है उसके बाद वो कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म. सो बेसिकली 2 फॉर्मेट्स आर देयर. वन इज़ डिजिटल एंड अनदर वन इज़ एनालॉग. तो जब भी बाहर से डेटा आपके यहाँ सिस्टम में आ रहा है, इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. और जब आप डेटा अपने सिस्टम से बाहर इंटरनेट में भेज रहे हैं, देन अगेन इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल. So that is why the word modem means it is just like a converter from modulation to demodulation and demodulation to modulation. That means analog to digital and digital to analog convert करना ही इसका काम है. Okay, let's see what are the different types of internet connectivity you are having. जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कनेक्टिविटी बेसिकली 2 टाइप्स में है. एक तो वो है जहाँ पर किसी केबल के थ्रू आ रही है, और एक वहाँ पर है जहाँ बिना किसी केबल के आ रही है. दैट इज़ वायरलेस. तो बिना केबल को हम बोल रहे हैं वायरलेस. लेट्स सी जो इसमें केबल के थ्रू क्या क्या है आपके पास ऑप्शन. डायल अप वायर्ड है, ये भी काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है. DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, दिस इज़ ऑल्सो वायर्ड मीन्स वायर के थ्रू आपके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा है आपको. केबल इंटरनेट एक्सेस ओवर है ऑल्सो सेम थिंग. जो इंटरनेट आ रहा है वो किसी केबल के थ्रू आ रहा है. ना नेक्स्ट वन इज़
3G, WiMAX एंड वाईफाई, ये सब क्या है, वायरलेस हैं, यानी मीन्स इसका मतलब है कि विदाउट एनी वायर. सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. What do you mean by dial-up? Dial-up is a internet access, is a form of internet access that uses and facilitates public switch telephone network. मतलब ये जो टेलीफोन लाइंस हैं उनका इस्तेमाल करता है, उसके थ्रू आपके यहाँ इंटरनेट पहुँच पा रहा है. और ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये काफ़ी स्लो भी थी. उसके बाद आया DSL, यानी कि इसमें जो डेटा था उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके यहाँ भेजा जा रहा है. लेकिन जो चैनल है मीन्स किसके थ्रू आपके यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर फिर से वही टेलीफोन लाइंस थी जिसके ज़रिए ये पहुँच पाता है. तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड और फास्ट मिलती है आपको. उसके बाद है इंटरनेट, केबल इंटरनेट एक्सेस. यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है आपके घर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चैनल है, मीडिया है, वो बजाय कि टेलीफोन लाइंस हैं वो नहीं है, उसकी जगह केबल, जो आप टीवी में, घर में टेलीविज़न में जो केबल लाइन आ रही है जिसके थ्रू टीवी आप देख पा रहे हैं, उसी से ही डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से आप इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं. नाउ अनदर वन इज़ 3G. 3G stands for third generations. It is a set of standard used for mobile devices and mobile telecommunications. यहाँ पर कोई डेडिकेटेड लाइन की ज़रूरत नहीं है. यहाँ जैसे कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल मोबाइल फ़ोन्स, तो मीन्स इट्स अ मोबाइल. द पर्सन इज़ मूविंग, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ही कैन रिमेन इन कनेक्टेड विद इंटरनेट. सो दैट इज़ 3G. यहाँ पे स्पीड और भी फास्ट मिलती है आपको. एंड द प्रोटोकॉल्स इज़ that allows high data transfer speeds. It supports 3G on your mobile. It means जो आपका फ़ोन है वो 3G को सपोर्ट होना चाहिए, तभी उसमें 3G आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा. WiMAX stands for Worldwide Interoperability of Microwave Access. It is also a wireless communication standard designed to provide mobile ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. ये आपको काफ़ी फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और वो भी विदाउट केबल के. तो इसका इस्तेमाल वहाँ हो सकता है जहाँ पे हम केबल ले जाने में बहुत परेशानियाँ होती हैं, या जहीं पे कहीं खुदाई करनी पड़ती है, या पोल्स आपको इंस्टॉल करने होंगे. तो इससे अच्छा है कि हम WiMAX कनेक्शन ले लें. इट कैन कवर्स अ किलोमीटर डिस्टेंस. कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस इसमें आप कवर कर सकते हैं. अनदर वन इज़ वाईफाई. ओके, इट इज़ अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर नेटवर्क. यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास गैजेट्स हैं, फॉर एग्जांपल्स मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, दे कैन कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा. आपस में देखें डेटा शेयर कर सकते हैं. And that is also with a high speed internet connection. Okay, how is it possible? It is possible because of WAP. What is WAP? That is wireless access point, जिसको भी आप hotspot भी कहते हैं. Wi-Fi is used where cables cannot run, such as old buildings, outdoor areas, to provide network and internet access. नेक्स्ट वी विल सी डेटा ट्रांसफ़र ऑन द इंटरनेट. अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे. इसके लिए बिल्कुल सिंपल ही कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ए कंप्यूटर को बी कंप्यूटर में मैसेज भेजना है, तो क्या होता है उसमें, सबसे पहले जो डेटा है उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं, और उसमें एक IP एड्रेस लिखा जाता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सोर्स मीन्स भेजने वाला यूज़र कौन है, डेस्टिनेशन मीन्स कहाँ उसको जाना है, इसकी इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी होती है. फिर उनको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है. जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे पैकेट्स, फिर से उनको रीअसेंबल किया जाता है और उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और इस तरह से फाइनली जो डेटा है वो एंड यूज़र तक
पहुंच जाता है। नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर यू इन द लास्ट, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पे, जो आपको करना है एक्सरसाइज। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस कनेक्शन? व्हाट डू यू यूज़ द कनेक्शन रेगुलरली? हाउ मच डेटा विल बी डाउनलोड ऑन एन एवरेज पर मंथ? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि आपको जब आप कनेक्शन ले रहे हैं किसी आईएसपी से, तो आपको ये जानकारी लेनी है कि आईएसपी का नाम क्या है, कौन सा प्लान आप ख़रीद रहे हैं उसका नाम क्या है, जो प्लान आप ख़रीद रहे हैं उसमें डाउनलोड स्पीड क्या है, और डाउनलोड लिमिट कितनी है, क्या उसके